बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की पहाड़ियों पर अब हम यहाँ से चढ़ने वाले हैं। लगभग 2 से ढाई किलोमीटर ये अपना कबीर चबूतरा पड़ेगा। हमारे साथ हमारे सीओ जिला पंचायत है और साथ में हम लोग ये प्लान किए हैं कि आज हम इसको पूरा पैदल चढ़ेंगे। तो सर अपना अनुभव बताइए, आपका बहुत पिछला भी अनुभव रहा है इसको सर ट्रैक करने का। ये आज कबीर मेला आयोजित किया गया है, उसमें सभी श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं। उन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने पूरे जो है हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस और वन विभाग के सभी अधिकारी अपने अपने ड्यूटी स्थल पर तैनात हैं और सभी श्रद्धालु सकुशल वापस लौट रहे हैं, क्योंकि 11 बजे तक एंट्री का टाइम रहता है और अब वापसी का समय हो रहा है। और जहाँ तक चढ़ने की बात है तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है और कितना दूर है और जो प्राकृतिक वादियों के बीच में जो पैदल चलना एक अलग ही अनुभूति कराती है। इसलिए कार्यालय में बैठ के और वहाँ का जो है हवा पानी का आनंद जो मिलता है, बाहर की दुनिया हम लोग देख नहीं पाते हैं, तो ऐसे ओकेजन में थोड़ा सा बाहर निकल के देखना चाहिए, प्रकृति के सौंदर्य का मजा लेना। जो यात्री यहाँ आ रहे हैं, दर्शनार्थी हैं, उनके लिए पार्क प्रबंधन ने पानी के इंतजाम किए हैं। एक अस्थाई टॉयलेट का भी निर्माण किया है, किसी तरह की सुविधा ना हो इसलिए टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी की हुई हैं। उनके जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी जगह जगह पर तैनात हैं। और ये देखिए इस तरह से टाइगर रिजर्व का जो ये जंगल है वहाँ किसी भी तरह का प्रदूषण ना हो, तो ये अस्थाई तौर पर घास के कचरादान बनाया गया है, जिसमें जो श्रद्धालु हैं वो किसी तरह का अपशिष्ट जो है वो इसमें फेंक सकते हैं। बांधवगढ़ की सुंदरता है, आप देखिए ऊंचाई पर है हम और किस तरह से यहाँ का एक सुंदर व्यू है। ये है नेचुरल बांधवगढ़। देखिए कि यहाँ दर्शन करने आते हैं और ये बांधवगढ़ की शेष सैया दुनिया भर में अपनी विशाल प्रतिमा के लिए मशहूर है शेष सैया। और यहीं से चरणगंगा नदी का ये उद्गम स्थल है। ये किले का रास्ता है और बगल से ये पहाड़ बना हुआ है और ये देखिए पहाड़ पर बहुत ही खूबसूरत गणेश जी की प्रतिमा उकेरी गई है। लगभग 2000 साल पुरानी होगी। ये बनाई है जब किला कालीन उस समय की किसी कारीगर की कलाकारी है। ही उकेरी गई प्रतिमा है। आप इसे समझना मुश्किल है थोड़ा कि इसकी प्रतिमा है। ये बहुत ही रोचक और आकर्षक है। ये आप देख सकते हैं कबीर पंथियों का ये जत्था है। सुबह से ही टाइगर रिजर्व के इस कबीर गुफा में पहुंचा है। अब वापसी की तैयारी हो रही है। ये सब दर्शन करके फाइनली बांधवगढ़ का जो किला है बघेल राजवंश का, ये किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। हम यहाँ तक आ पहुँच गए। जो ताला का मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर दूर है ये। और पूरी तरह से इस बार हम लोग पद यात्रा पर निकले हैं पैदल। तो ये देखिए ये जो बघेल राजवंश था, रीवा रियासत, उसकी ये बांधवगढ़ राजधानी हुआ करती थी और यहाँ राज दरबार लगता था। और ये उसी का ये भव्य जो है ये प्रवेश द्वार है। और यहाँ के इतिहास के बारे में जो संकलन है
उसका डिटेल भी यहाँ पर लिखा गया है। ये आप देख सकते हैं बांधवगढ़ का किला और उससे संबंधित जो इतिहास है। बांधवगढ़ शब्द बांधव भाई और गढ़ किला, ये है मुख्य किला है। देखिए किस तरह से ये श्रद्धालु हैं यहाँ पर आए हुए हैं। ये दरवाज़ा है, देखिए पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो गया है और ये इससे अलग हो चुका है। ये मुख्य प्रवेश द्वार है ये, और इसको इस ढंग से बनाया गया है कि यहाँ जो आवागमन और परिवहन का मुख्य उस समय पर जो साधन हुआ करता था हाथी, युद्ध के लिए भी और परिवहन के लिए भी काम आता था। ये किले ये देखिए लोग जो आज सुबह से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की कबीर गुफा में आने के लिए निकले थे, तो हम पहुंच चुके हैं। आप ये देखिए, ये भगवान कबीर की जो है ये मंदिर है गुफा के नाम से। और यहीं कबीर जब अपने समय पर थे तो यहाँ तपस्या करते थे। और आज उन्हीं के स्थान पर ये देखिए, थोड़ा आगे चल दो, तो ये वही जगह है जहाँ पर चलो कबीर साहब ने जब धर्मदास साहब को बांधवगढ़ में देखा कि सक्षम और समर्पित हैं, तो अपना पूरा ज्ञान उनको दे दिया और उनको 42 वर्ष तक प्रचार करने का आशीर्वाद दिया। तो ये जो स्थान है जहाँ हम खड़े हैं, यहीं कबीर साहब और धर्मदास साहब का जो है संवाद हुआ था। और जो चौका आरती जो हम कहते हैं, इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो इसीलिए ये कबीर पंथ की गंगोत्री कहलाती है। और ये अभी वर्तमान में 15वें वंश गुरु हैं प्रकाश मुनि साहब और 16वें वंश गुरु है उदित नाम साहब। दोनों अभी सेवा दे रहे हैं कबीर पंथ में। और उनके छोटे भाई हैं भानु प्रताप साहब प्रकाश मुनि साहब के, और उनके लड़के हैं प्रखर प्रताप साहब। वो अभी 23 जनवरी को दामाखेड़ा रायपुर छत्तीसगढ़ में उनका चादर तिलक होने वाला है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। साहेब बनने की साहेब। सेवन किलोमीटर 7.2 8 किलोमीटर। ठीक है, साथ साल में कम से कम 4-5 बार ये वाली ट्रैक हो, है ना। मैं जान करके इसे संडे को दौड़ता हूँ। मेरा कोई कंपटीशन नहीं, मेरा ये है कि कितना टाइम ड्यूरेशन में